Dear students, good morning to all of you. Today we are going to discuss about chapter number 4, determinants, exercise 4.4, introduction, hints and its solution. In the previous video we have told exercise 4.3, introduction, hints and its solution. I hope you have done your homework and complete your notes. Minor of an elements Aij of or determinants. तो किसी भी डिटर्मिनेंट्स का अगर कोई एलिमेंट्स ए आई से है उसका अगर माइनर आपको फाइंड करना हो इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑब्टेन बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम इन विच ए आई जे लाइज। उस एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स जिस रो या जिस कॉलम में लाई करेगा उसको आप डिलीट करके जो रिमेन्स में आएगा एलिमेंट्स वही आपका माइनर होता है। इट इज़ डिनोटेड बाई MIJ। क्लियर? एक एग्जाम्पल करते हैं उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 5 2 3 -1 5 8 3 7 6। क्लियर? अब मैं यहाँ पे कहूँगा फाइंड द माइनर ऑफ 6 या फिर 8। क्लियर? फाइंड द माइनर ऑफ 6 8। तो 6 मीन्स थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। क्लियर? थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। देन ऐसा करते हैं माइनर ऑफ 6 इज इक्वल टू M33। क्लियर? 3 मीन्स ये आई मिस होता है ना यहाँ पे ith रो एंड jth कॉलम। 3 मिस थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो आप इसको डिलीट कर देंगे और इसको लीव कर देंगे, इसको लीव कर देंगे। डेफिनेशन क्या है? इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय द डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम इन विच Aij लाइज। उस एलिमेंट्स को जिसमें वो लाई कर रहा है उसके रो और उसके कॉलम को आप डिलीट कर देंगे। जो डिटर्मिनेंट्स आपके पास होगी वही उसका आंसर होगा। तो आपके पास क्या है? 5 2 -1 5 इज इक्वल टू 5 2 -1 5। क्लियर? इन प्रीवियस वीडियो वी हैव सॉल्व दिस टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट्स। क्लियर? ये जाएगा 5 5s are 25 माइनस साइन 2 1s are 2 इस -2 इज इक्वल टू 25 + 2 इज इक्वल टू 27। क्लियर? एंड नेक्स्ट वन इज 8। then minor of 8 is equal to M। 8 means second row third column। clear? M23 is equal to 23 means second row लीव कर देंगे and third column second row third column। clear? तो second row third column लीव कर देंगे 5 2 3 7 means 5 2 3 7 is equal to 3 5 7s are 35 माइनस 2 3s are 6 इज इक्वल टू माइनस कर देंगे इसको 29। दिस इज द आंसर। क्लियर? तो दीज आर द माइनर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है? तो इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे एनी एलिमेंट्स ऑफ द माइनर। किसी भी एलिमेंट्स का माइनर हम इस तरीके से फाइंड करते हैं। बस आपको ये करना है कि किसी भी एलिमेंट्स का अगर माइनर आपको फाइंड करना है तो उस एलिमेंट्स का रो डिलीट कर दो और कॉलम डिलीट कर दो। जो एलिमेंट्स आपके पास होगा वही एलिमेंट्स उस गिवन एलिमेंट्स का माइनर होता है। क्लियर? इन अ डाउट? नेक्स्ट फैक्टर ऑफ अ एलिमेंट। को फैक्टर के लिए स्टूडेंट्स को फैक्टर इज इक्वल टू इट इज डिनोटेड बाय Aij। इट इज denoted by Aij and defined by Aij is equal to -1 to the power r plus c होता है बट इस बुक में i plus j है तो i plus j यहाँ पे कर लो। i मिस रो एंड j मिस कॉलम। Aij is equal to -1 to the power i plus j into MIJ। Clear? This is the formula of cofactor of n elements. Clear?
तो अब आपको अगर माइनर आप 6 फाइंड करना हो, सॉरी को फैक्टर आप 6 फाइंड करना हो, तो आप ऐसा फाइंड करेंगे को फैक्टर ऑफ 6 इज इक्वल टू A33 इज इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस j मीन्स 3 प्लस 3 Mij मीन्स M33 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 प्लस 3 में 6 -1 टू द पावर 6 मीन्स ये पॉजिटिव जाएगा, मीन्स +1 हो जाएगा। एंड M33 की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड कर ली है, मीन्स 27 ओवरऑल 27। क्लियर। नेक्स्ट को फैक्टर ऑफ 8 अगर फाइंड करना हो आपको तो हो जाएगा 823 मीन्स सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम में लाई करेगा ये, देन -1 टू द पावर 2 प्लस 3 I इज इक्वल टू एंड j इज इक्वल टू 3 एंड M23 -1 टू द पावर 2 प्लस 3 मीन्स ऑड, -1 टू द पावर ऑड नंबर इज इक्वल टू -i, देखा -1 टू द पावर 2 M23 की वैल्यू है 29 इज इक्वल टू 29 विथ -i। ठीक है, तो इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो को फैक्टर इज इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस j इंटू माइनर। तो को फैक्टर आपको तभी आएगा जब आपको माइनर आएगा। तो माइनर इज इक्वल टू किसी भी एलिमेंट्स का माइनर फाइंड करना हो तो उसकी रो और कॉलम को लीव कर दीजिए, जो एलिमेंट्स आपके पास होगा वो माइनर, और माइनर आपको आ गया तो को फैक्टर इज इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस j इंटू को फैक्टर। क्लियर, एनी डाउट? नो। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 20 स्टूडेंट्स, फाइंड माइनर एंड को फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स a इज इक्वल टू 1 -2 4 3। क्लियर, तो ऑल द माइनर एंड ऑल द को फैक्टर फाइंड करना है इसमें। तो इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 माइनर होंगे, 4 को फैक्टर होंगे। क्लियर, तो फर्स्ट वी फाइंड माइनर। माइनर में इसमें M11, क्लियर, M11 फाइंड कर लेंगे, तो SM फाइंड कर लेंगे। ऐसा फाइंड कर लेते हैं, माइनर ऑफ 1 इज इक्वल टू M11। क्लियर, क्योंकि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है, इसको लीव करो, इसको लीव करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा आपके पास 3। क्लियर, एंड ऐसे आप हो जाएगा माइनर ऑफ -2 इज इक्वल टू M12 फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम लीव करेंगे तो 4 माइनर ऑफ 4 में सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू -2 एंड लास्ट माइनर ऑफ 3 मीन्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम is equal to second row second column is equal to 1. These are the answer. Clear, this is the minor and co-factor आपको फाइंड करना। co-factor के लिए जाएगा आपका क्या कहेंगे, co-factor में A11 होता है ना, A11 इज इक्वल टू, या फिर ऐसा कर लो आप, co-factor ऑफ 1 इज इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस j इंटू 1 सॉरी M11। ये हो जाएगा आपका A11 इज इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस j मीन्स 1 प्लस 1 इंटू M11 की वैल्यू है 3। A11 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 मीन्स 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये लेंदी होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ऐसा शॉर्ट में करेंगे थोड़ा सा। A12 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 प्लस 2, ऐसे शॉर्ट में कैसे करेंगे देखो, A12 यहाँ पे राइट किया आपने, तो 1 2 मीन्स दोनों को ऐड करो, ऐड करने पे इवन आ रहा कि ऑड आ रहा है, 1 2 बाई एडिंग ऑड मीन्स माइनस साइन 1 2, इसके बाद 1 2 का माइनर कितना है 4, आंसर। क्लियर, इसके बाद A21 इज इक्वल टू बाई एडिंग 2 1 इज ऑड मीन्स माइनस साइन, 2 1 का माइनर क्या है -2 इज इक्वल टू 2। क्लियर, A22 बाई एडिंग 2 2 इज 4 मीन्स इवन मीन्स पॉजिटिव, और 2 2 का माइनर क्या है 1। क्लियर, दीज आर द आंसर।
ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो एज यू लाइक। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21 स्टूडेंट्स, माइनर एंड को फैक्टर फाइंड करना A11 A21 का डेल इज इक्वल टू समथिंग है एंड फाइंड करते हैं इसको पहले। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें एक रिमार्क है उसको भी हम फाइंड करेंगे। रिमार्क इसमें है तो उस पर एक क्लू मिलेगा हमको। तो फर्स्ट वी फाइंड A11 A21 का माइनर। ठीक है, तो माइनर ऑफ A11 इज इक्वल टू A11 ठीक है, इसको लीव करेंगे तो A22 A33 32 A23 A33 ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करेंगे तो A22 A33 माइनस A23 A32। क्लियर? तो माइनर आ गया। द कोफैक्टर ऑफ A11 इज इक्वल टू, ऐड इसको करो, ऐड करेंगे 1 1 2 2 मीन्स प्लस साइन, क्योंकि इवन है, प्लस साइन इंटू माइनर। माइनस का क्या है? माइनर जाएगा A33 माइनस A23 A32। क्लियर? आंसर हो गया इसके कोफैक्टर का। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें माइनर ऑफ A21 इज इक्वल टू A21 है ना, A21 में सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, देन A12 A13 A32 A33 मल्टीप्लाई A12 A33 माइनस A13 A32। ये हो गया आपका आंसर माइनर का। नेक्स्ट, कोफैक्टर ऑफ A12 इज इक्वल टू 2 1 मिस 2 + 1 3 3 मिस ऑड, ऑड मिस नेगेटिव साइन माइनस साइन एंड इंटू माइनर, माइनस मीन्स A12 A33 माइनस A13 A32 मल्टीप्लाई कर देंगे, सो माइनस साइन साइन चेंज जाएगा, तो जाएगा इसका A माइनस आगे जाएगा, ये प्लस जाएगा माइनस जाएगा, A13 A32 माइनस A12 A33 दीज आर द आंसर। क्लियर? तो ये रिमार्क में हम आपको ये बताने वाले हैं कि इसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे, एक्सपेंडिंग along R1। ठीक है, तो R1 के along इसका एक्सपेंसन कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा आपको जरा देखते। डेल इज इक्वल टू A11 इंटू A22 A32 A23 A33। क्लियर? प्लस यहाँ पे माइनस साइन होता है स्टूडेंट्स, माइनस R1 के अलावा ना A12 तो ये डिलीट करेंगे, बस ये लीव करेंगे और ये लीव कर देंगे, A21 A23 एंड A31 A33 प्लस A13। लास्ट यहाँ पे इसको लीव कर देंगे, A21 A22 A31 A32। क्लियर? नेक्स्ट जाएगा, नेक्स्ट लाइन A डेल इज इक्वल टू A11, ये आपको यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे ये क्या आपका A22 A23 A32 A33। ठीक है, ये आपका हो जाएगा दिस इज द कोफैक्टर ऑफ A11। ठीक है, दिस इज द कोफैक्टर ऑफ A11। इसको राइट कर सकते हैं ऐसे, कुछ ऐसा, -1 टू द पावर I प्लस I में से जाएगा 1 + 1 इंटू A22 A23 A32 A33। क्लियर? नेक्स्ट A12, इसको प्लस कर देगा, प्लस साइन कर दें,
then -1 to the power 1 plus 2 a12 a23 a31 a33 plus a13 -1 to the power 1 plus 3 a21 a22 a31 a32 क्लियर। तो स्टूडेंट्स मैंने कुछ करा नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस साइन था तो -1 टू द पावर 1 प्लस 1 में प्लस कर लिया, कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे माइनस था, -1 टू द पावर 1 प्लस 2 में से यहाँ पे माइनस होगा, माइनस ऑलरेडी है, सेम वैसे ही है। और -1 टू द पावर 1 प्लस में 4 में से यहाँ प्लस साइन वैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से एग्जाम्पल नंबर 20 आपका हो गया। नेक्स्ट, डेल इज इक्वल टू a11, this is the cofactor of a11, therefore we can write a11, clear, plus a12, and this is the cofactor of a12, sorry 12 रहेगा पे कैपिटल, सॉरी कोफैक्टर में कैपिटल a12 and last a13, this is the cofactor of a13 and this we can write capital A13, clear, therefore del is equal to a11 capital A11 plus a12 capital A12 plus a13 capital A13, this is the नोट नंबर 1। इस पर क्या मिला स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई एलिमेंट्स है और उसके साथ उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। अब देखो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट, और उसके साथ उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मीन्स a11, तो यहाँ पे कैपिटल a11 है, a12 कैपिटल a12, a13 कैपिटल a13, उससे टोटल ओवरऑल की वैल्यू डेल होती है, मीन्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट यहाँ पे होगा, ऐसे मैं नोट यहाँ पे करा दे रहा हूँ, नोट नंबर 1, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स with their corresponding cofactor is equal to the determinant, equal to the value of determinant, clear। फर्स्ट नोट है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ पे एक एलिमेंट्स पे लिख लेते हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स में R1 R2 R3 एंड C1 C2 C3, क्लियर। कोई भी रो या कॉलम का एलिमेंट्स अपने करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल है, तो सॉरी मल्टीप्लाई के साथ इक्वल है, तो वो क्या होगा, उसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू के इक्वल होगा, ठीक है। डेल इज इक्वल टू a11 a12 a11 कैपिटल a11 a12 कैपिटल a12 a13 कैपिटल a13, ठीक है। और अगर ये सेम नहीं होगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। नोट नंबर 2 अभी हम चेक कर दें इसको। नोट नंबर 2, सम ऑफ प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट में ही रहेगा, सम ऑफ एलिमेंट्स में ही रहेगा R1 R2 R3 and C1 C2 C3 with their corresponding with their not corresponding
corresponding factor, sorry, cofactor then the value of determinant is 0. Clear? The value of determinant is 0. एग्जाम्पल अगर आपको दिखाना चाहें तो यहाँ पे जाएगा A11, यहाँ पे जाएगा A12 कुछ ऐसा, प्लस A12 A13 प्लस A13 A12 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे ये ऐसी कुछ से इस तरीके की वैल्यू हो जाएगी तो 0 रहेगा. ठीक है ना. ये डिफरेंट हुआ स्टूडेंट्स, शॉर्ट में जान लो, ये डिफरेंट होगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. ठीक है. ये दोनों सेम रहेंगे तो इसकी वैल्यू डेल की वैल्यू के इक्वल होगी. देखो A11 A12 A13 ये डेल के इक्वल होगा. ठीक है. अगर सेम रहेगा तो डेल के इक्वल, डिफरेंट रहेगा तो 0 हो जाएगा. ठीक है. तो इस बात को जानते रहो आप. इसका यूज़ हम इस एक्सरसाइज में भी करने वाला हूँ. नेक्स्ट एक्सरसाइज में थियरम बेस्ड हम सॉल्व करेंगे. वहाँ पे कुछ थियरम्स है तो उस पर बेस्ड ये यूज़ होगा. ठीक है. तो इस पर ये थियरम में भी यूज़ होगा तो यूज़ करके हम थियरम को भी सॉल्व करें. ठीक है. देन इसको सॉल्व करें. नेक्स्ट चलें. तो फर्स्ट वी टी का एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, a इज इक्वल टू -3 5 6 0 4 1 5 -7 एंड प्रूव दिस. एग्जाम्पल के थ्रू हम स्टूडेंट्स को प्रूफ करेंगे. तो पहले हम डेल फाइंड कर लें, तो इसके बाद इसको प्रूफ करते हैं. डेल इज इक्वल टू, तो इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लें. इसमें 0 मैक्सिमम दिख रहा है, इसमें 0 मैक्सिमम दिख रहा है. माइनस प्लस माइनस होता है -6. इस रो इस कॉलम को लीव कर देंगे. 3 7 आर 21, -5 5 आर 25, माइनस प्लस माइनस आएगा -4. इसको लीव कर देंगे पूरा. 5 2 आर 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 3 1 आर 3. क्लियर. एंड डेल इज इक्वल टू -6, इसको माइनस करेंगे -4 10 3 13. डेल इज इक्वल टू 24 -13 4 सार हो जाएगा 52. डेल इज इक्वल टू माइनस करेंगे 12 से 4 माइनस करेंगे 8 एंड 4 से 2 माइनस करेंगे तो 2. क्लियर. -28 आंसर है. क्लियर. नेक्स्ट है प्रूफ करेंगे हम लोग. फर्स्ट अगर सेम की वैल्यू होगी तो डेल के इक्वल होगी और डिफरेंट होगा तो 0 हो जाएगा. ठीक है. फर्स्ट पार्ट प्रूफ करेंगे. प्रूफ पार्ट फर्स्ट. A11 A12 A12 कैपिटल A12 A13 कैपिटल A13 इज इक्वल टू डेल. डेल मीन्स -28. ठीक है. LHS. हालांकि एग्जाम में कुछ ऐसा आता नहीं है, इस टाइप में आता है. बस ये पूछ देगा सेम है तो क्या होगा, डिफरेंट है तो क्या होगा, बस इस तरीके से. ठीक है. तो यहाँ पे देखो A11 मीन्स A11 का एलिमेंट है 2 एंड कैपिटल A12. देखो ऐड करने पे इवन है. इवन मीन्स पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव ऐसे रहने दो ना. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, पॉजिटिव साइन. एंड A11 का माइनर A11, ये 11 है. 0 4 5 -7, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे. ऐसे कर लो. अच्छा 0 4 5 -7. क्लियर. एंड प्लस A12 का नेक्स्ट एलिमेंट है -3 1 2 मीन्स ऐड करने में माइनस, इवन मीन्स माइनस, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस करते हैं इसको. 1 2 6 4 1 -7 6 4 1 -7. नेक्स्ट प्लस A13 मीन्स 5 13 मीन्स ऐड करने पे प्लस, सॉरी ऐड करने पे यहाँ पे इवन आ रहा है. इवन मीन्स प्लस हो जाएगा. 1 1 3 6 0 1 5 6 0 1 5. ठीक है. सॉल्व इट. 2 0 2 5 हो जाएगा. 0 -5 4 आर 20 प्लस 3 -6 7 आर -42 -4 1 आर 4 प्लस 5 6 5 आर 30 -0 -40 and plus 3 and 46 plus 5 into 30. Clear. -40 minus
3 6 are 18 carry 1, 3 4 are 12 1 13 प्लस 150। इसको ऐड कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो 8 4 3 7 1 माइनस प्लस 150 माइनस कर देंगे, तो 8 7 से 5 माइनस करेंगे 2। क्लियर आंसर। देखो दोनों साइड सेम हुई ना, -28। तो इस तरीके से डेल की वैल्यू के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सेम सेम इक्वल दिखेगा आपको, दोनों सेम प्लस सेम, तो ये डेल इज इक्वल टू डेल होगा। ठीक है, और डिफरेंट के लिए क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। डिफरेंट में A11 कैपिटल A31, A12 कैपिटल A32 प्लस A13 कैपिटल A33 इज इक्वल टू 0। ठीक है, LHS में आते हैं। A11 मिस 2 कैपिटल A31 ऐड करने पर प्लस, यहाँ पे प्लस कर देंगे 31 यहाँ पे जगह -3504 प्लस A12 -3 यहाँ पे होगा, ऐड करने पे ऑड है, ऑड मिस माइनस 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 प्लस हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट 3 2 2564 प्लस A13 मीन्स 5 3 2 -3 6 0 2 -3 6 0। क्लियर, सॉल्व इट। 2 4 3 are 12 -0 प्लस 3 2 4 are 8 -6 5 are 30 प्लस 5 0 प्लस 18 12 2 are 24 एंड प्लस 3 माइनस करेंगे -22 प्लस 5 इंटू 8 18 हो जाएगा यहाँ पे। -24 -66 प्लस 90 ऐड कर लेंगे इसको 6 4 0 10 0 कैरी 1 6 2 8 1 9 माइनस प्लस 90 कैंसिल आउट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से क्या मिला देखने को, यही कि अगर सेम होगा, बोथ आर सेम विथ एडिंग, देन द वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू determinants and not say the value of is equals to 0. Clear? And please pause the video to note it down. Question number 4 students, using cofactor of elements of third column evaluate them. थर्ड कॉलम यूज करना है स्टूडेंट्स। वैसे तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, बट हम यूज़ नहीं करेंगे प्रॉपर्टी का। उसका रीज़न है कि प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग सिलेबस में है। थर्ड कॉलम यूज़ करिए इसमें। थर्ड कॉलम एक्सपेंडिंग अलोंग C3, देन डेल इज इक्वल टू वाई जेड, ऐसा कर लें हो जाएगा आपका। ऐसे पहले फार्मूला लिख लें, ए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 3 है ना, 1 3 कैपिटल A13 प्लस ये आपका हो जाएगा A23 सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम है तो कैपिटल A23 प्लस एंड ये लास्ट A33 कैपिटल A23 3। क्लियर है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, उस तरीके से मैंने उसका करस्पॉन्डिंग को फैक्टर लिख दिया। ठीक है, एंड डेल इज इक्वल हो जाएगा A13 मीन्स वाई जेड। क्लियर, अब उसका को फैक्टर विथ एडिंग 1 + 3 इज इक्वल टू 4 4 मिस इवन मिस प्लस साइन, इसका को फैक्टर हो जाएगा दिस लीव कर देंगे 1 y 1 z। ठीक है, प्लस A23 मिस जेड एक्स एंड 23 मिस इवन मिस नेगेटिव साइन, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन यहाँ पे कहीं करते हैं यहाँ पे प्लस इंटू जेड एक्स माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो जेड एक्स लीव करेंगे तो ये लीव हो जाएगा पर 1x 1z 1x 1z प्लस A33 मिस x y, तो लीव कर देंगे इसको 1x 1y 1x 1y। क्लियर, एंड डेल इज इक्वल टू y z, therefore z minus y minus zx z minus x plus xy y minus
एक्स। क्लियर? मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका, वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। क्लियर? दिस ऑल बाई cyclic cofactor. These are the zx square and minus x square y. x हाईएस्ट कॉमन सबसे आगे रखते हैं यहाँ पे, x zx स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, अब उसके बाद उससे लो पावर की कॉमन, एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट अब देखो x की हाईएस्ट पावर वाली कॉमन, फिर उससे कम 2 पावर हो गया, 1 पावर, अब 0 पावर, वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। डेल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन, देन जाकर जेड माइनस वाई प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस कॉमन करते हैं, माइनस कॉमन वाई स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो जेड माइनस एक्स हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक्स होगा, सॉरी एक्स स्क्वायर कॉमन स्टूडेंट्स है ना, देन जेड माइनस वाई प्लस एक्स कॉमन है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड कॉमन करते हैं यहाँ पे तो जेड माइनस वाई, ओवरऑल आप जेड माइनस वाई कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको माइनस एक्स कॉमन कर लेना चाहिए, तो ये पे प्लस होता है, ये माइनस होता है। ठीक है, एंड डेल इज इक्वल टू जेड माइनस वाई कॉमन कर लेंगे, ये जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखो सुनो जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस वाई इंटू जेड माइनस वाई कॉमन तो माइनस एक्स जेड प्लस वाई होगा, तो जेड प्लस वाई जेड। क्लियर? देन डेल इज इक्वल टू जेड माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड। क्लियर? then del is equal to z minus y, x common, x minus z minus y common, x minus z, del is equal to z minus y, x minus z common, x minus y, del is equal to x माइनस वाई कॉमन, यहाँ पे आप माइनस कॉमन कर लेंगे तो y माइनस जेड, ये माइनस साइन, इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो z माइनस एक्स। दीज आर द आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? ये ऐसे इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करना स्टूडेंट्स, हमें विदाउट प्रॉपर्टी इसको सॉल्व करना था, इसलिए थोड़ा सा लेंदी हुआ। प्रॉपर्टी के साथ अगर सॉल्व करते थोड़ा सा ये लेंदी नहीं होता, 2 या 3 स्टेप इसका सोल्यूशन आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 4.5 के इंट्रो एंड सोल्यूशन के साथ। देन आप स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.4 का नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा, इसमें बहुत ईजी क्वेश्चन है, 1 to 5 क्वेश्चन जो भी होंगे अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। कोई डाउट्स होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा। थैंक्स।